अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एससी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से नेशनल यूनिवर्सिटी मींस के फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा इसका मेरिट क्या है, दाखिले कब तक खुले हुए हैं, वगैरह वगैरह सब चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप किसी एक भी पॉइंट को मिस ना कर सकें। चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल आपने अपना गूगल खोल लेना है। वहां पर आपने जाके लिखना है फास्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई फास्ट यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग इसका ये खोल लेते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये बनी थी जुलाई 2000 में। ठीक है, मींस के 23 इसको होने वाले हैं साल, 23 साल हो चुके हैं, 23 इयर्स हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इनका नेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बैक पे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें भी लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आपने TUF में लॉगिन किया, बिल्कुल इसी तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले हम इसके देखते हैं प्रोग्राम ऑफर के, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर आ गया, सबसे पहले आता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स BS। ठीक है, तो बैचलर ऑफ साइंसेस, बैचलर ऑफ साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी बिल्कुल ये बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप चाहें तो इसमें भी एडमिशन लें और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करें ताकि आपको कुछ फ़ायदा भी हो। बैचलर ऑफ साइंस बिजनेस एनालिटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये वाली यूनिवर्सिटी है ना, TUF और फास्ट यूनिवर्सिटी, ये दोनों ही कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। ठीक है, मींस के यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो इसी चीज़ की फील्ड है और यहाँ पर ज़्यादा अच्छी डिग्री जो सी मिलती है वो इसी की मिलती है। जैसे CS हो गया, SC हो गई, इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हो गई, इंजीनियरिंग की जो सी है ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, वो यहाँ पर बहुत अच्छी फील्ड है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इस यूनिवर्सिटी में लें। थोड़ी फीस तो ज़्यादा है, लेकिन अब अगर हमने काम लेना है तो फिर उसका दाम क्यों देखना है। उसके अलावा यहाँ पर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग की, जैसा कि BS जिन चीज़ों में होता है मास्टर्स भी उन चीज़ों में करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है PhD भी सेम उन्हीं चीज़ों में करवाई जाती है CS। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगी, एक थॉट दूंगी कि अगर आप चाहें तो CS छोड़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप CS से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मांग है। ठीक है, तो आप चाहें, अच्छा यही आपके लिए होगा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही एडमिशन लें। ठीक है, अब हम फिर से बैक पर चलते हैं। हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे। अप्लाई करने के लिए एडमिशन प्रोसीजर ये है, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड ऑनलाइन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। जो सा एडमिशन फॉर्म है वो यहाँ से आप फिल करेंगे। यहाँ पे हमने जब क्लिक किया तो ये सबसे पहले बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, और लॉगिन उसी ईमेल जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने अगर लॉगिन करना है तो कोई ऐसी ईमेल नहीं लगानी जो कि पहले ही आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ की हो। ओके, और जो पासवर्ड वगैरह ईमेल वगैरह वो कोई भी ऐसी नहीं लगानी। ठीक है, उसके अलावा क्रिएट एन अकाउंट, नेशनैलिटी पाकिस्तान, CNIC जो भी आपका हो वो, मोबाइल नंबर भी वही, ईमेल भी वही, रीटाइप ईमेल भी वही, पासवर्ड वगैरह, मतलब जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और जैसे ही आप अप्लाइंग फॉर पे अपनी डिग्री लिखेंगे तो साथ ही उनके पास मैसेज चला जाएगा कि इस बच्चे ने इस फैकल्टी में करना है। तो अगर उनके पास अवेलेबल होगी उसमें सीट तो वो आपको मैसेज करेंगे, अदरवाइज आप किसी और फैकल्टी में भी ले सकते हैं एडमिशन। चलिए हम लोग पीछे चलते हैं फिर से।
अब इसका है क्या है, क्राइटेरिया क्या है इसका, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया बीएस इंजीनियरिंग का हम लोग देखते हैं। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है जी, एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। सेकेंडरी में मतलब कि मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, चाहे ओ लेवल हो चाहे जौन सा भी एग्जाम हो उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हायर सेकेंडरी में भी आपकी जो सी 2 साल की क्वालिफिकेशन है वो भी इसके इक्वल 60% के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है उनके भी 60% मार्क्स ही होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। और 33% जो सा वेट है वो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एडमिशन टेस्ट, यहाँ का एडमिशन टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा 17% जो वेट है वो सेकेंडरी का मतलब कि 10th की एग्जाम मैट्रिक का होना चाहिए, रिजल्ट देखा जाता है। और 50% जो है वो हायर सेकेंडरी का देखा जाता है, ठीक है। मीन्स के 11th इंटरमीडिएट का देखा जाता है, ठीक है। और वेटेज ऑफ HSSC मार्क्स शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है। और पार्ट 1 या फिर अगर पार्ट 1 के पार्ट 2 के अवेलेबल ना हो तो IBCC इक्विवेलेंस ऑफ A लेवल और IBCC इक्विवेलेंस ऑफ O लेवल, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा है जी कैंडिडेट्स हैविंग टेकन NTS एंड NAT एग्जाम, ठीक है। NTS का और NTA का नेट का जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाता है, ठीक है। ये सारे हैं इसके क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया। इस सिलेक्शन इस बेस पे होती है, ठीक है। तो इनका जो सा है टेस्ट है वो भी क्लियर करना लाजमी होता है। उसके अलावा अब हम लोग इनका स्केड्यूल देख लेते हैं। जैसे ही हमने ये खोला तो यहाँ पर इनके और भी आ जाते हैं, ठीक है। हम इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गई डिग्री वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह। और मतलब कि सारा कुछ इनके जो से कैंपसेस हैं वो 5 कैंपसेस हैं, चेन्नई और फैसलाबाद में एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में है, एक लाहौर में है, एक पेशावर में है, ठीक है। तो इसके अलावा जो इनका कॉन्टेक्ट नंबर है वो ये है, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, कास्ट हाउस लोकेशन है, मींस ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ, ठीक है। और अब हम लोग देख लेते हैं जी इसका एडमिशन स्केड्यूल देख लेते हैं, ठीक है। अब वो एडमिशन स्केड्यूल में फिलहाल तो यही है, फर्जी जोन सा एडमिशन स्केड्यूल यही है। एडमिशन एप्लीकेशन जून 5 से लेकर जुलाई 5 तक सिर्फ इन्होंने करनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो BS की जो है वो जून 5 से लेकर जुलाई 5 तक एक्सेप्ट होंगी। उसके अलावा ये मीन्स हो गया, लेकिन अभी भी आप जमा करवा सकते हैं। एडमिशन टेस्ट जो से हैं वो 10 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के दरमियान तक होगा। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्टेड टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो सी वो है मेरिट लिस्ट है वो 24 जुलाई को लगाई जाएगी। इंटरव्यूज का भी उन्होंने नहीं कुछ भी बताया। एडमिशन फॉर्मेलिटीज जो सी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी वो अगस्त 1 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के दरमियान तक करनी होगी। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस अगस्त 21 को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल अभी तक इन्होंने ये बताया हुआ है। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं फी स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। फी माशाल्लाह इसकी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं खुद से ही। तो ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आज की मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी कोई मोटिवेशन हासिल हो और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाजमी बनाऊँ।
चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। वापस लौट के आऊँगी मज़ेदार सी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।